नमस्कार दोस्तों, BS भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो 4th चैप्टर है, आई हैव ए ड्रीम। मतलब हुआ कि आई हैव ए ड्रीम का मतलब क्या हुआ बताइए। यानी आई हैव ए ड्रीम का मतलब हुआ कि मुझे एक सपना आया, या मेरे पास एक सपना है, या मुझे एक सपना है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। ये क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखता है कि इनका परिचय पहले थोड़ा जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का परिचय क्या है। इसमें जो है उन्होंने इस चैप्टर में क्या कहा है कि ये एक तो खुद एक काला टाइप का आदमी था। तो देखिए, वैसे भी निग्रो का जो है लोगों के बारे में इसमें कहानी है, भाषण देते हैं ये निग्रो के लोगों के लिए। और जिसमें क्या कहते हैं, वहाँ के जो अमेरिका के जो सरकार थी, अमेरिकन सरकार, उन्होंने 100 साल पहले जो है उन्होंने हस्ताक्षर किया था, एक रूल बनाया था कि वहाँ पे लोगों में क्या कहते हैं, रंग भेद जो है होता था वो नहीं होगा। लेकिन आज भी वहाँ पे जो है रंग भेद चलता था। तो जब मार्टिन लूथर किंग का समय था तो इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि मुझे एक सपना है, मेरा भी एक सपना है। कि क्या सपना था इनका, उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे वहाँ के लोगों के लिए, वो क्या करना चाहते थे। वो थोड़ा हम जीवनी पढ़ने के बाद जो है हम लोग चलेंगे उसके बारे में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न इन 1929, यानी कि इसका जन्म जो है 1929 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, 1968 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, ए बेपिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। ठीक है, ईसाई धर्म गुरु जो लोगों को ईसाई धर्म की ओर बुलाता है के रूप में प्रशिक्षित था। ये देखिए, यह जो है ना, यह एक ईसाई धर्मगुरु के रूप में जो है यह प्रशिक्षित था, प्रशिक्षण लिया था इन्होंने। ठीक है, जो बिकॉम सिविल राइट्स एक्टिविटी अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर की शुरुआत में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए थे। जब इन्होंने अपने करियर का शुरुआत किया था तो यह नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गया, यानी कि जो लोगों को सुधारने के लिए जो है इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लीडिंग द क्या कहता है, मोंटोगमेरी बस, यानी मोंटोगमेरी बस बाइकॉट, यानी मोंटेगमेरी बस बाइकॉट का नेतृत्व इन्होंने किया था। पूछेगा कि मोंटेगोमेरी बस बाइकॉट का नेतृत्व किसने किया था, तो बोलिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। ठीक है, वैसे भी इनका जन्म तिथि पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, इस सबसे लेखक का जो ऑटोबायोग्राफी होता है वो सबसे क्वेश्चन रहता है अक्सर। आप लोग देखे भी होंगे, इससे पहले क्लास 10 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और सर्दर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को स्थापित करने में मदद की। इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी से प्रभावित थे। देखिए, ये जो थे ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, वे गांधी जी से प्रभावित थे। आपसे पूछेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्रभावित थे, तो गांधी जी से। हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, उनके अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत ने ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड क्या कहते हैं अटेंशन। देखिए, उनका जो अहिंसात्मक जो सिद्धांत था, जो उनको क्या किया, एक बड़ा सा समझिए कि दुनिया भर में उसको ध्यान आकर्षित करने में उसका बहुत मदद किया। ठीक है ना, वो अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत पे उन्होंने चला, जिसके कारण दुनिया भर में उनका लोगों ने उनका कहते हैं तरफ ध्यान आकर्षित किया हुआ। ठीक है, लोगों ने उनको चाहा। इन 1964 में मार्टिन लूथर बिकॉम द यंगेस्ट पर्सन टू रिव्यू द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू एंड। देखिए, 1964 में जो उन्हें क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। देखिए, सब अब कह रहा है कि नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट ऑफ सिग्रेनेशंस एंड द रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसबिडेंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, सविनय अवज्ञा और अन्य अहिंसक तरीकों के से अलगाव और नस्लीय भेदभाव को समाप्त यानी
को समाप्त करने के प्रयास के लिए मार्टिन लूथर किंग को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन गया था। देखिए मार्टिन लूथर किंग जो था वह मतलब अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि महात्मा गांधी के रूल पे चलते थे, याद रखिएगा। और उन्होंने क्या कहते हैं सबसे कम उम्र में, देखिए सविज्ञान आंदोलन और अहिंसक तरीकों से उन्होंने अलगाव और नस्लीय भेदभाव को जो है ना उन्होंने क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है, अलगाव मतलब लड़ाई झगड़ा जो है, मन मुटाव जो लोगों के बीच में था, झगड़ा था, उनको उन्होंने क्या किया था, भेदभाव को क्या किया उन्होंने, समाप्त किया। बस अहिंसक तरीका से, मतलब हिंसा के से नहीं, अहिंसा से, मतलब ठीक है, जैसे महात्मा गांधी चलते थे तो उस तरह से प्रयासों पे उन्होंने मार्टिन लूथर किंग ने कम उम्र में उन्हें को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। याद रखिएगा सबसे कम उम्र में नोबेल का पुरस्कार था, पहले व्यक्ति बने। मार्टिन लूथर वाज द असिस्टेंट ऑन अप्रैल 4, 1968, देखिए इन मेफिस मेफिस टेनेसी में मार्टिन लूथर किंग की 4 अप्रैल 1968 को हत्या कर दी गई। देखिए ऐसे भी अक्सर देखिएगा अच्छे अच्छे इंसान, जैसे महात्मा गांधी का हत्या जो एक कट्टरपंथी के हाथों हो गया था, तो इन्होंने भी जो देश के लिए जो कुछ किया, अमेरिका के लिए, अब देखिए इनको भी क्या किया, इनका भी हत्या कर दिया गया, याद रखिएगा, समझे। तो मार्टिन लूथर किंग्स इनका हत्या कब किया गया, 4 अप्रैल 1968 को इनका हत्या कर दिया गया था। ठीक है, मार्टिन लूथर्स इम्पोर्टेंस वर्क्स इंक्लूड, मार्टिन लूथर की महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है स्ट्रेंथ टू लव 1953, स्ट्रेंथ टू लव जो है 1953 में, स्ट्रेंथ टुवार्ड्स फ्रीडम देखिए इनका जो रचना है, क्या क्या लिखा है इन्होंने, पहला लिखा है स्ट्रेंथ टू लव 1953 में लिखा था, स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम, हाँ, और क्या कहते हैं द मोनोटोगेमरी स्टोरी, उसके बाद लिखा है द मोनोटोगेमरी स्टोरी, वाई वी कांट वेट, हाँ, एंड वेयर डू वी गो फॉर हियर घोष, ठीक है ना, केओस और कम्युनिटी 1968 में लिखा है इन्होंने। आई हैव ड्रीम इन ए स्पीच, ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो आई हैव ए ड्रीम है, आई हैव ए ड्रीम, ये क्या है, एक दोस्तों स्पीच है, ये क्या है, एक भाषण है। ठीक है ना, जो भाषण दे रहा है वो कहाँ दे रहा है, अमेरिका में जो है वो अब कहाँ पे दे रहा है, उसके बारे में हमको बताएंगे आगे, चलिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए उन्होंने आई ड्रीम भाषण दिया, और ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त 28, 1963। देखिए जिसे उन्होंने 28, अब देखिए आई हैव ए ड्रीम को उन्होंने कब दिया था भाषण, ये भाषण कब दिया था, 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन DC में उन्होंने लिंकन मेमोरियल में के सीढ़ियों पर, देखिए अब पूछेगा आई हैव ए ड्रीम भाषण जो है कब दिया था इन्होंने, तो 28 अगस्त 1963 को दिया था। कौन शहर में दिया था, कहाँ दिया था, वाशिंगटन DC में। और आपको हम कमेंट कीजिए कि अमेरिका का जो राजधानी है, ठीक है ना, वो कहाँ है, ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए कहा है कि उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन DC में कौन जगह था, लिंकन मेमोरियल की सीढ़ी पर उन्होंने भाषण दिया था। कौन भाषण दिया था उन्होंने, आई हैव ए ड्रीम, मतलब मेरा एक क्या है, सपना है, समझे। अब देखिए इनका सपना क्या था, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप एक बात याद रखिएगा कि 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर इन्होंने भाषण दिया था। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग, क्या कहते हैं, अलबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। यहाँ पर वह अलबामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखने के लिए के अपने सपने में के बारे में बोलते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ क्या कहता है, रिसाइकल डिस्टेंशन बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक। देखिए वह यहाँ पे किस के बारे में भाषण थे, उन्होंने भाषण में जो गोरों और अश्वेत यानी कालों के बीच में जो नस्लीय भेदभाव था उनको मुक्त हो, उनको उनसे आज़ादी मिले लोगों को, किसके, काले और गोरे का जो है भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है ना, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए यह क्या कहते हैं, वहाँ भाषण दे रहा था। और यह बोला था इन्होंने कि मेरा एक क्या है, सपना है, क्या, कि जो गोरे और अश्वेत लोग, काले लोगों के नस्लीय भेदभाव से हम आप लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, यही इनका सपना था। द स्पीच हैड द हग इम्पैक्ट
इज राइजिंग पब्लिक क्या कहते हैं कॉन्क्यूजनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड द इन एस्टेब्लिशिंग मार्टिन लूथर एज वन द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए जन चेतना बढ़ाने और मार्टिन लूथर को अमेरिकी इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में इस भाषण का बहुत प्रभाव था। याद रखिएगा, अमेरिका के इतिहास में उनका नाम चल गया। देखिए अमेरिकी लिखा गया कि महान वक्ताओं में से, देखिए भाषण देने वाले में से उनमें से एक था हमारे कौन, ये जो उनके मुख्य थे मार्टिन लूथर किंग जो थे, वे चेतना बढ़ाने में मार्टिन लूथर किंग इतिहास में उनका नाम गया, यानी कि अमेरिका के इतिहास में उनका नाम लिखा गया कि लोगों के अंदर जो चेतना था, लोगों के मन में जो विचार था, लोगों का जो जिसमें खुशी छुपा हुआ था, उसको उजागर करने में मार्टिन लूथर किंग का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट में कह रहा है कि 5 स्कोर ईयर्स एगो, पूरे 100 साल पहले, कितने साल पहले, पूरे 100 साल पहले की बात है, एक महान अमेरिकी इन वूज सिंबॉलिक, देखिए एक महान अमेरिकी इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड टुडे, जिनके छत्र छाया में आज हम खड़े हैं, सेंड इन एम्पैथी, क्या कहता है, इमेनेस, क्या कहता है, अमेरिकन जो है ना, उन्होंने कहता है रिपब्लिकेशन स्टेंट इमेंसिपेशन, ठीक है ना, थोड़ा बोलने में गलत रखा रहा हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं। इमेन क्या कहता है, इमेंसिपेशन क्या कहता है, प्रोक्लेमेशन, यानी कि हस्ताक्षर किया था। देखिए 100 साल पहले जो है मुक्त घोषणा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था। 100 साल पहले अमेरिका के संविधान में जो है घोषणा किया गया था कि जो काले और जो गोरे हैं इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, और जितना गोरे को हक है उतना काले को भी क्या है, हक है, याद रखिएगा। यही हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इमेनिसिपेशन प्रोक्लोमेशन, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, हस्ताक्षर किया गया था, दास मुक्त ये हो, ठीक है, मुक्ति पत्र पर घोषणा किया गया था। दिस मोमेंटस डिक्रीज, ये महत्वपूर्ण अज्ञाप्ति कैम एज ग्रेट, क्या कहता है, बिकैन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो सेल्व्स, लाखों निग्रो गुलामों के लिए उम्मीद की किरण बन के आई थी ये चीज़ 100 साल पहले। लेकिन सुनिए देख क्या होता है, आज से 100 साल पहले अमेरिका के संविधान में लिखा गया था कि जो निग्रो के लोग हैं उनमें काले और गोरे का भेद नहीं किया जाएगा। लाखों लोग जो निग्रो के क्या कहते हैं गुलामों के मतलब उम्मीद में एक किरण जगी थी, who had been shared in the flames of विथरिंग्स इनजस्टिस, जो झुलसते आए नाइंसाफ़ी की विध्वंसकारी आग में। इट कैम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैपेविटी, ये खुशियों की सुबह बन के आई लंबी क्या कहते हैं, लंबी गुलामी की रात के अंत में। मतलब देखिए जब ये रूल लागू हुआ था कि जो है अब लोगों में अंदर जो है संविधान में जब रूल लागू वहाँ पे अमेरिका में हुआ था कि अब क्या कहते हैं गोरे और काले में फ़र्क नहीं किया जाएगा, तो उन लोगों के बीच में, निगरों के लाखों लोगों के बीच में जो दिमाग क्या कहते हैं जहन में जो एक उम्मीद की किरण जगी थी कि वह जो गुलाम है वह उसका क्या हुआ, अंत हो गया, अब मतलब अब गुलामी के जंजीर में नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए लेकिन 100 ईयर्स लेटर, पर 100 साल के बाद भी अभी भी देखिए उन्होंने रूल बना दिया, रूल फ्लो हो रहा है कि हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन देखिए 100 साल के बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हमें ये दुखदाई सत्य को अवश्य मानना होगा दैट द नेग्रो स्टिल इज नॉट फ्री, ये काले अभी तक आज़ाद नहीं है, ठीक है। 100 ईयर्स लेटर, देखिए 100 साल बाद भी द लाइफ ऑफ द नेग्रो, कालों का जीवन इज स्टिल सैलडी क्रिपिटेबल बाय द क्या कहते हैं, क्रिटिबल बाय द मैनक्लिज ऑफ सेग्रेशंस एंड द चाइना, क्या कहते हैं, चाइनाज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
जकड़ा हुआ है पृथ्वीकरण की हथकड़ी में और भेदभाव के जंजीरों से यहाँ पे लोग क्या है, अभी भी लोग जकड़ा हुआ है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद भी लोग जो है मतलब समझिए कि जो उस काले गोरे के भेदभाव में लोग जकड़ा हुआ और जंजीरों में जकड़ा हुआ है 100 साल के बाद भी। द नेग्रो लिव्स ऑन द लॉनली इज लैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडेस्ट ऑफ ए वास्ट ओकेन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। देखिए, भौतिक समृद्धि के अपार सागर के बीच में काले गरीबों की एकांत भूमि में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, अभी भी देखिए वहाँ पे लोग जो है वहाँ भौतिक समृद्धि के अपार सागर के बीच में जो है काले गरीबों की एकांत भूमि में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विश्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। काले अमेरिकन समाज के किनारे पर लड़खड़ा रही है। एंड फ्रेंड्स हिमसेल्फ एंड एक्सिल इन हिज ऑन लैंड, और अपने आप को अपने ही देश से निष्कासित महसूस कर रहे हैं। मतलब जो निग्रो के लोग हैं वह इतना उस पर अत्याचार ढाया जा रहा है कि वो अमेरिका में अपने देश में रहते हुए भी वो आज़ाद नहीं है। उसे लग रहा है कि उसको अपने देश से क्या किया गया है, निकाल दिया गया, ऐसा महसूस कर रहा है वो लोग। ठीक है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात वहाँ जो भाषण दे रहे हैं कौन सी लिंकन मेमोरियल हॉल में के सीढ़ियों पे कौन, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब है, वो भाषण जो दे रहे हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका सपना था कि निगरों के लोगों को क्या किया जाए, काले रंगों के भेदभाव से आज़ादी दिलाया जाए। ठीक है, एंड सो वी हैव कम हियर टुडे, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं टू ड्रामेटाइज ए शेमफुल कंडीशन, शर्मिंदा कर देने वाली स्थिति की नाटकीय रूप पेश करने के लिए। क्या कह रहा है ये देखिए, वो जो संविधान में लिखा गया था एक तरह से नाटक था, वो नाटकीय स्थिति था, हम लोगों के साथ नाटक किया गया था, खेला किया गया था। केवल बना देने से नहीं होता, रूल लिख देने से, कापी के पन्ना पे लिख देने से जो है नहीं बन हो जाता है, उसको ज़मीनी स्तर पर उतारना ही पड़ता है। वही बात कर रहा है कि इसीलिए हम सरकार को जगाने के लिए है, जो उन्होंने हमारे सामने में नाटक पेश किया था उस शर्मिंदगी के से हम लोग उसको क्या कहते हैं दिखाने वाले हैं। इस तरह से वो कह रहे, भाषण दे रहे हैं। इट इज ऑब्वियस टुडे, ठीक है, दैट अमेरिकन दैट हैज़ डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमिसरी नॉट इन सोफर, ये साफ हो चुका है कि क्या अमेरिका ने अभी तक अपने एकरारनामे को पूरा नहीं किया है। एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसंट्रेट, क्योंकि उसके रंग भेद वाले नागरिक चिंतित है। देखिए, अमेरिका ने अभी तक एकरारनामे को जो है पूरा नहीं किया है। जो अमेरिका ने वादा किया था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, रूल है ये, उन्होंने उसके रंग भेद के नागरिकों की जो चिंता था उनको अभी तक पूरा नहीं किया है। इनसे क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ हॉनरिंग हिज दिस स्केर्ड ऑब्लिगेशंस, इस पवित्र बाध्यता को निभाने के बजाय अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक, अमेरिका ने निग्रो लोगों को जाली चेक थमा दिया था। कहने का मतलब है कि उन्होंने संविधान के बारे में लिख दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा, जाओ, ठीक है, लेकिन एक तरह से उन्होंने उसी को काला चेक कह रहा है, यहाँ पे चेक थमा दिया। ए चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनफिनिश्ड फंड्स, एक चेक जिसे बैंक से ने पर्याप्त राशि लिखकर लौटा दिया, ठीक है, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, पर हम ये मानने से इनकार करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, न्याय के बैंक का दर क्या कहते हैं, दिवालिया निकल चुका है। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, हम ये मानने से इनकार करते हैं कि देयर आर इन्फ्लुएंस फाउंड is the great vaults of opportunity of this nation, महान अवसर वाले इस देश के
तहखाने यानी खजाने में पैसा नहीं है। एंड सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए हम इस चेक को भुनाने आए हैं। ए चेक दैट विल हैव गिव अस ओपन, ठीक है, डिमांड यानी कि डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस, एक चेक जो आज़ादी की समाप्ति तथा न्याय की सुरक्षा देगा। देखिए ये मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि हमको जो चेक दिया गया था वो चेक जो है, चेक तो थमा दिया गया था, लेकिन जब बजाने के लिए गए बैंक, समझिए, तो उस चेक में, बैंक में रुपया ही नहीं था, चेक जो है फॉल्ट हो गया, ठीक है ना। आज हम लोग फिर से उस चेक को लेके आए हैं, हमें वो चाहिए जो चेक हमें आज़ादी के समय मिला था, हमारी जो संपत्ति है उनकी सुरक्षा देगा। ये बात वो सब पूरा वहाँ पे भाषण में अपना बोल रहे हैं कि एक चेक जो आज़ादी की समाप्ति तथा न्याय की सुरक्षा देगा। वी हैव ऑल्सो कम टू हैव दिस हॉलोड स्पॉट, हम इस पवित्र स्थल पे इसलिए भी आए हैं, मतलब उसको कह रहा है वो पवित्र जगह जहाँ पे मेमोरियल हॉल में जो भाषण दे रहा था सीरी पे, कि टू रिमेन अमेरिका ऑफ द फायर, क्या कहते हैं, फाइक्रिस अर्जेंसी ऑफ नाउ, अमेरिका को आज की सबसे बड़ी ज़रूरत याद दिला सके कि आज ज़रूरत अमेरिका में क्या है, इसलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरियस ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्यूलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेडिज्म, ये समय नहीं है धौंस जमाने की या लेट लतीफ़ी की से समस्या को सुलझाने की। ये कह रहा है कि यह जो समय है यह धौंस जमाने का नहीं है, लेट लतीफ़ी करने का समस्या को जल्दी से कर समस्या को सुलझाना है। ज़्यादा लेट लतीफ़ी किए तो फिर ये समस्या बहुत ख़राब हो जाएगा। Now, अब is the time to make real the promise of democracy, अब लोकतंत्र के वादों को वास्तविक बनाने का समय आ गया है। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregations to the sunlit path of recycle justice, अब समय आ गया चुका है कि अंधेरे और उजरे हुए पृथ्वीकरण की वादियों से उठकर जाति मूलक न्याय के प्रकाश में चले। नाउ इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसैंड्स ऑफ रिसाइकल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, अब समय आ चुका है अपने देश के वंशीय भेदभाव को कि भंवरा जाल से उठकर भाईचारे की मजबूत चट्टानों पे जमा दे। ठीक है, याद रखिए भाषण में कह रहे हैं इट वुड बी फॉल्ट, क्या कहता है, फटल, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negroes, वक्त की नज़ाकत में को नज़रअंदाज करना और काली की अटलता को कम आंकना राष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। ये क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि जो अभी हमारे पास समय है, इस समय को अगर हम नज़रअंदाज किए तो कालों की जो अटकलता है वो कम आकलन करना, ये राष्ट्र, ये जो काला गोरा में फर्क कर रहा है, ये राष्ट्र के लिए एक दिन क्या, याद रखिएगा, खतरनाक साबित होगा। दिस कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रोज लेगिमिनेट डिस्काउंट विल नॉट पास, काली के अंदर न्याय पाने के लिए उठी भस्म ज्वाला तब तक शांत नहीं होगी अनटिल देयर इज एन इन्वोगेशन, क्या कहता है, इनवाइग्रेटिंग अटमन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, जब तक आज़ादी और बराबरी को बल देने वाली बसंत ना आ जाए। 1963 इज नॉट एंड बट बिगिनिंग, देखिए कह रहा है 1963 अंत नहीं शुरुआत थी। याद रख, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 1963 जो है अंत नहीं, क्या थी, वो शुरुआत थी। कौन चीज़ की, ये हमें आज़ादी, मतलब यानी कि काले घोड़े से आज़ादी दिलाने की शुरुआत थी, वो याद रखिएगा, वो अंत नहीं थी, शुरुआत थी जब रूल बनाया गया था। एंड दोज हु होप
दैट द नेग्रो नीड टू ब्लो ऑफ स्टीम, और वह जो सोचते थे काले को भाप बनाकर उड़ा देना चाहिए, मतलब जो लोग सोचते थे कि काले लोगों को क्या करना चाहिए, भाप बनाकर उड़ा देना चाहिए। एंड विल नाउ बी कंटेंट विल हैव ए रूड अवेकिंग, और अब वह सहमत होंगे कि उनमें अशिष्टता जाग उठी है। उन लोगों को लगना चाहिए कि उन लोगों काले लोगों के अंदर जो वो गुस्सा है वो जग चुका है। इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजल, अगर हमेशा की तरह इस बार भी देश हक की बात करने लगे, एंड देयर विल बी नाइदर रेस्ट नॉर ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका अंटिल द नेग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, जब तक काले को नागरिकता के अधिकार नहीं दिए जाते, अमेरिका में बगावत की चक्रवात जारी रहेगी। इनका कहना है कि देखिए हम लोग जो है अपने देश को खतरा नहीं पहुंचाना चाहते, अपने देश में हंगामा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं मानने वाला है देश का जो नेता है, चुटपुटिया नेता सब ऐसे नहीं मानेगा। इनको जो है इनको समझाना ही पड़ेगा, इनको बगावत एक बार छेड़ना ही पड़ेगा। जब तक बगावत नहीं होगा, जब तक जो है एक बार चक्रवात जारी नहीं होगा, तब तक इन लोग समझेगा नहीं। The virile winds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges। देश का आधार हिलाने के लिए विद्रोह का बवंडर जारी रहेगा जब तक न्याय के प्रदीप्त दिन सामने न आ जाएं। इन्होंने कहा कि यह जो देश को हिलाने के लिए जो हम लोग विद्रोह छिड़े हुए हैं, बवंडर जारी रहेगा, ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता है। यह उन दिनों तक क्या कहते हैं जारी रहेगा, प्रदीप्त जब तक सामने ना आ जाए, मतलब प्रदीप्त का मतलब जब तक जो हम जिस चीज़ के लड़ रहे हैं वो हमारे सामने ना आ जाए। बट देयर, पैरा 5 में कह रहा है, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल, लेकिन कुछ है जो कहना चाहता हूँ। ये जो मार्टिन लूथर किंग साहब है वो कुछ कहना चाहते हैं अपने लोगों से, मैं अपने लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हु स्टैंड ऑन द वार्म्स देयर सॉल्ट, जो खड़े हैं दहकते दहलीज पर, विच लीड्स इनटू द पीस द प्लेस ऑफ जस्टिस, जो नेतृत्व करेगी न्याय की मुकाम तक, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, अपने अधिकार पाने के क्रम के दौरान, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स, हमें कोई भी गलत काम दोषी अवश्य नहीं बनना चाहिए। कह रहे हैं कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हंगामा नहीं करना है, हमें अहिंसा रूप से यानी हिंसा नहीं करना है, अहिंसात्मक रूप से सरकार से हमें अपनी बात को मनवानी है। याद रखिएगा, कोई ऐसा गलत काम नहीं कीजिए जिससे आपको दोषी ठहराया जाए। याद रखिएगा, अगर जैसे ही आपने हंगामा किया आप दोषी ठहरे तो समझिए हमारा जो ये आंदोलन है ये डगमगा सकता है, जा बर्बाद हो सकता है। इसीलिए वो कहता है हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि हमें गलत तरीके से हमें दोषी साबित नहीं होना है, ठीक है ना। इसीलिए अहिंसात्मक रूप से हंगामा करना है हमें, मतलब क्या कहते हैं धीरे आंदोलन करना है। लेट अस टू नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हर्टेड, अपनी आज़ादी की तृप्ति यानी भूख प्यास को करवाहट तक घृणा का प्याला पीकर शांत ना करे। ये कह रहा है कि जो आपके अंदर जो भूख है, जो आपके अंदर करवाहट है, इस घृणा की प्याला को पीकर, यानी पीकर मतलब क्या, आप इतना दिन से सह रहे हैं, आज से 100 साल पहले आपके लिए रूल बना दिया गया कि आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, आपको सारा अधिकार मिलेगा जो गोरे लोग को मिलता है, वो सारा आपको क्या कहते हैं इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार मिल दिया जाएगा। लेकिन आपको आज 100 साल के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इस करवाहट को, इस घृणा को आप पिए मत, मतलब घुट घुट के मत पीजिए, ठीक है ना, शांत मत रखिए, अंदर की ज्वाला को जगाइए और आइए आगे बढ़िए, तब हो पाएगा। नहीं तो याद रखिएगा आज़ादी नहीं मिल पाएगा इस रंग भेदभाव की नीति से। और ये सब उनके अंदर जोश जगवाते हैं कौन, हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, वी पैराग्राफ 6 में कर रहा है, वी मस्ट फॉर एवर कंटेंट, क्या कर रहा है, वी मस्ट फॉर एवर कंटेंट
conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline। हम लोगों को अपना संघर्ष अवश्य ही उच्च आदर्श तथा अनुशासन में रहकर करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है अपना संघर्ष करते रहना चाहिए, अवश्य ही उच्च आदर्श के साथ और अनुशासन के साथ करते रहना चाहिए। वी मस्ट, याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी किसी भी व्यक्ति को अनुशासन ही क्या बनाता है, महान बनाता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप अनुशासित रूप से आदर्श तरीका से अगर सरकार से कोई बात मनवाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए बहुत फायदा कारक होता है, याद रखिएगा। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू क्या कहता है, डेंजरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हमारे नायब संघर्ष को हम लोग को आवश्यक ही मारपीट करके, कुचला कर में नहीं बदलने दे। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा जो संघर्ष चल रहा है इसको मारपीट या कुचला करके ऐसा मत बदलने दीजिए। यानी कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हंगामा करेंगे या सरकार का पुलिस आ करके हमें मार डंगा करके कहेगा जाओ निकलो यहाँ से, भागो, भगा देगा। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे काम करना है कि हम लोगों की बात सरकार तक चल जाए और सरकार इस बात को सुने। अगेन एंड अगेन, फिर से और बार बार मैं यही बात दोहरा रहा हूँ, कह रहा है वी मस्ट राइज टू द मेजेस्टिक हाइट ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स। शारीरिक बल को अंतरात्मिक बल से मिलाने के लिए हमें बहुत ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि हम लोग जो शारीरिक बल से लड़ेंगे तो ये संभव नहीं है। अगर हम अपने क्या कहते हैं अंतरात्मिक बल से अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम लोग ऊंची उड़ान भर सकते हैं। अंतरात्मिक बल मतलब क्या, हमें धैर्य रख करके, हमें पैसेंस रख करके जो है हमें ये इस लड़ाई को लड़नी है, तो हम लोग क्या भर सकते हैं, ऊंची उड़ान भर सकते हैं। एक दिन में सरकार बात नहीं सुनेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा हम लोगों को जो है इस आंदोलन को जारी रखना है। द मार्वेलियस न्यू क्या कहता है मिलिटेंसी विच हैज़ इंग्यूफेड द नेग्रो कम्युनिटी। एक बड़ा आतंकवाद गिरोह जो नेग्रो समुदाय को अपने लपेटे में ले लिया है। मस्ट नॉट लीड टू अस टू डिस्ट्रेस्ट ऑफ द वाइट पीपुल। देखिए, अवश्य ही श्वेत लोगों के बीच निगरों के प्रति बदगुमानी यानी शंका पैदा करने नहीं करे, ठीक है। बदगुमानी यानी शंका पैदा नहीं करे, उसे एहसास न दिलाएं कि हम निगरों उनके दुश्मन हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हमें अहिंसात्मक तरीका से ये आंदोलन को लड़ना है। अगर हम हिंसा किए तो उनको लगेगा कि हम लोग जो है ना, हम लोग बहुत गुमान में हैं, ये वो दिस डैट, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेज को ये वो जो क्या कहते हैं, जो गोरे हैं, गोरे को ये नहीं लगे जो क्या कहते हैं मतलब हम लोग उसके दुश्मन हैं, तो उनको हम ऐसे करके उनसे बात करें, उन्हें शंका पैदा नहीं होने दे कि हम लोग उनका जो है दुश्मन है, ठीक है ना। निगरों के लोग उनका दुश्मन है। उनको ये कह रहा है कि फॉर मेनी ऑफ वाइट पीपुल, बहुत से हमारे श्वेत लोग, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, बहुत से हमारे श्वेत भाई, एज ए भी क्या कहता है एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जैसे कि आज यहाँ मौजूदगी सबूत है, हैव कम टू रियलाइज दैट, उन्हें पता चल गया है कि देयर क्या कहता है डेस्टिनी इज। दोस्तों, अगर पढ़ने में कहीं मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ क्षमा कीजिए, क्योंकि हम एक धुन में पढ़ते जा रहे हैं और कहाँ क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा हम दिमाग से उतर जाता है, ठीक है ना। खैर चलिए, डेस्टिनी इज टाइड अप, कहीं मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में तो इससे मेरा पढ़ाई को आप जज मत कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। डेस्टिनी इट इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी, उन लोगों का भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। एंड दे हैव कम टू रियलाइज दैट, और उन्हें पता चल गया है कि देयर फ्रीडम इज इन क्या कहता है इन एक्सट्रीमली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उन्हें उन लोगों की आज़ादी अटूट रूप से हमारी आज़ादी के साथ लिपटी हुई है, ठीक है ना। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले अलग अलग नहीं चल सकते। देखिए, ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि इसमें से हम लोगों को जो है ना, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब अंग्रेज गोरे लोगों को लगे कि जो है हम लोग उनके दुश्मन हैं। हम लोगों को जो है
वो अच्छे से उन्हें शंका न होने पैदा होने दे कि हम लोग उनके दुश्मन हैं। हम लोग उनसे मिल के बात करेंगे, अच्छा से रहेंगे, अच्छा से उनके साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम लोग बदनाम है ही कि मतलब क्योंकि हम लोगों को जो है काला कहता था तो हम लोग पीट देते थे उसको। अब सही रियल बात है, ये लोग मारता पीटता भी था उसको जो काला कहता था। तो इसीलिए वो लोग को डर लगता था कि वो लोग जो है मतलब आक्रमणकारी है। इसीलिए कह रहा है कि हमें ऐसा बदगुमानी में नहीं रहना है कि हम लोग को काला कहेंगे तो हम लोग उसको पीटेंगे मारेंगे, ऐसा नहीं। आपको पता है कि बहुत सारे श्वेत भाई जो है अभी यहाँ भाषण सुन रहा है, जो हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे लिए मदद करने के लिए आए हैं। कि उनको भी ये पता है कि हम लोग जो इस धरती पे आए हुए हैं तो हम लोग सब समान है, हमें आज़ादी की हमें ज़रूरी है, हमें मतलब वो कह रहे हैं कि हमें सबको समान अधिकार है। इसमें ये बात का अति मत कीजिए कि कुछ अंग्रेज कुछ गोरे लोग जो है, बार बार अंग्रेज कहा जाता है क्योंकि चलिए क्या कहते हैं, वो गोरे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं हमारे दुश्मन है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भाई गोरे ऐसा है जो अभी हमारे भाषण को सुन रहे हैं, हमारे बीच में है, ठीक है। तो पैराग्राफ साथ में कह रहा है कि एंड एज वी वॉक, और ज्यों ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी मस्ट मेक द प्लेजेस दैट, हम लोग अवश्य संकल्प लेंगे कि वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते ही जाएंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं, नहीं देखेंगे, पीछे नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डेवोटी ऑफ सिविल राइट्स, यह वह लोग हैं जो नागरिक अधिकार के उपासक से पूछ रहे हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तुम लोग कब संतुष्ट होंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विथ द क्या कहता है फैटिग ऑफ ट्रेवल, हम लोग अब तक संतुष्ट नहीं होंगे, हम लोग क्या कहते हैं तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारे सारे शरीर यात्रा के थकान से थक न जाए। कैन नॉट ग्रेन लोडिंग इन द मोटल्स ऑफ द हैवी वे द होटल्स ऑफ द सिटीज़, हम लोग राष्ट्रीय मार्ग के मोटल क्या कहते हैं मोटल तथा शहरों के होटल में रुककर मकसद पा नहीं सकते। देखिए क्या कर रहे हैं, इनका कहना है मार्टिन लूथर किंग का कि आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग शहर में जा करके कहीं रेस्ट ले करके या कहीं होटल में रुक करके ऐसे करके वैसे करके जो हम लोग जो है क्या कहते हैं हम लोग इस आंदोलन को जीत लेंगे। नहीं मित्रों, याद रखिएगा, आपको उपासक की तरह भूखा रहना पड़ेगा, आपको आपकी बॉडी पे क्या कहते हैं वो शरीर जो है मतलब घटाना पड़ेगा। एक तरह से समझिए कि आप जो चाहिएगा कि जल्दी से इसका जो है निदान हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप तब तक थकान मत महसूस कीजिए जब तक आपके अंदर आत्मा थक न जाए। आप शरीर से थक जाते हैं फिर भी उठिए, जगिए, चलिए और अपने मकसद को पाइए। नहीं अगर आप इस पे अगर चाहते हैं कि आप अच्छा क्या कहते हैं होटल में रुक करके शहर में रह करके आप अपने मकसद को पा सकते हैं कि आपको काला ने कहे, तो ऐसा आप संभव नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि संविधान में रूल तो बना दिया है लेकिन अभी तक फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम लोग हम उसी समय अगर हम लोग इस बात को उठाते तो या आज तक हम लोगों के लिए इतना हम लोग ऐसा एक ही देश में रह करके इस गलत नीति का शिकार नहीं होते। 100 का है, ठीक है ना। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे एज लॉन्ग एज जब तक द नेग्रो बेस मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो टू लार्ज ऑन, निग्रो की चहल पहल झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बड़े कस्बों शहर तक नहीं हो जाए, तब तक जब तक निग्रो को आज़ादी के साथ पूरे देश में घूमने नहीं दिया। देखिए दोस्तों, निग्रो लोग को जो है ना पूरा आज़ादी नहीं था कि वो देश में घूम सके, ठीक है ना, क्योंकि काला था वो, उसको आज़ादी नहीं दिया था देश में। ये कह रहे हैं कि जब तक हमें पूरे देश में आज़ादी के साथ घूमने का नहीं दिया जाए तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, तब तक हम लड़ते रहेंगे। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज नेग्रो इज मिसो क्या कहता है मिसिसिपी कैन नॉट वोट, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी के नेग्रो को मतदान का अधिकार नहीं मिले। देखिए ये लोग को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, बताइए। निग्रो को लोग को नहीं आज़ादी से घूमने का अधिकार था पूरा देश में, ना ही उन्हें मतदान का अधिकार था। एंड निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और न्यूयॉर्क के निग्रों का यह गुमान
खत्म न हो जाए कि उनका मतदान कोई काम का नहीं है। देखिए इन लोगों को, निगरों के लोग को एक गुमान था, किस बात का गुमान था, ये लोग भी कम खच्चर नहीं ना होगा, क्योंकि ये लोग को तंग करता होगा तो ये लोग भी डंगा पीट देता होगा उसको, बढ़िया से वेल्डिंग करता होगा अच्छा से। ये कह रहा है कि यार इन लोगों को ये गुमान था कि निगरों के लोगों का जो मतदान जो है ना कोई काम का नहीं है, तो वो लोग अपना मतदान करके अपना ही चुनता है, ठीक है ना, इस तरह से था। तो ये लोगों को लगता था कि इन लोग का मतदान कोई काम का नहीं है, इन लोग को एक गुमान था। यही बात कर रहा है कि जब तक आप लोगों का गुमान नहीं निकल जाता है कि आप लोगों का मतदान कोई काम करने जाता है, मतदान का मतलब होता है आपका जो मत है, जो आपके मन में जो विचार चल रहा है उसका दान करना, आप किसके सरकार को चुनना चाहते हैं। जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाए कि आपके यहाँ से एक इलेक्शन में कोई खड़ा ना हो जाए, यानी जो है नेता ना हो जाए, अगर मान लीजिए, तो यही कह रहा, नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अनटिल, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, हाँ वाटर एंड देखिए क्या कर रहे हैं, राइटिजेनियस लाइक ए माइटी स्ट्रीम्स, इंसाफ पानी की तरह और न्याय संगत प्रबल धारा की तरह न बहने लगे। ये कह रहा है इंसाफ जब तक पानी की तरह और न्याय संगत प्रबल धारा की तरह न बहने लगे तब तक हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आई एम नॉट क्या कहता है अनमाइंडफुल दैट, मैं गलत नहीं हूँ, ये मैंने ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, कि सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड क्या कहता है ट्रिब्यूलेशंस, आप में से कुछ महान परीक्षणों और कष्टों से बाहर आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल जेल, आप में से कुछ लोग अभी जेल से आए हैं। ये कह रहा है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो क्या आप लोग बताइए, आप लोग में से क्या अभी जेल से नहीं आए हैं, बहुत आदमी बोल रहा है, सब लोगों को बोल रहा है, बताइए आप लोगों को किस चीज़ के लिए जेल भेजा गया था। क्योंकि अगर आप कहीं गोरे से कुछ बकवास कर लिए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ अगर आप कहीं शहर घूमने चले गए तो वहाँ आपको पकड़ के कहाँ डाल दिया गया था, जेल में, तो वहाँ से आप कहीं पढ़ता है तो कि नहीं आए क्या, तो ये बात उनको कह रहा है, ठीक है। एंड सम ऑफ यू हैव कम टू फ्रॉम एरियाज, और आप में से कुछ लोग ऐसे इलाकों से आए हैं वेयर यू क्वाइट फॉर फ्रीडम, जहाँ स्वतंत्रता की खोज ने लेफ्ट यू बेटर्ड बाय द स्ट्रॉम्स ऑफ प्रिसिकेंस, आपको जुल्मी की आंधी से आहत यानी क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया है। एंड स्ट्रेंग्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटलिटी, तथा पुलिस की निर्दयता ने हक्का बक्का कर दिया। देखिए पुलिस भी डम मारता था, पीटता था, लोगों को कहीं देखता था तो पुलिस निर्दयी की तरह से व्यवहार करता था। यू हैव बीन द वेटरेंस एंड ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स, आप लोग भांति भांति के प्रताड़ना से साक्षी रहे हो। कंटिन्यू टू वर्क विथ द फेथ ऑफ द अनअर्न्ड सफरिंग, द रेडिमेटिव, विश्वास के साथ काम करना जारी रखो कि अनिजित दुख निवारणीकरण है, ये दुख ही आपको फायदा पहुंचाएगा। याद रखिएगा, जो आपको दुख हो रहा है आप विश्वास के साथ काम करना जारी रखो, आपको जितना अनिर्जित दुख हो रहा है निवारक, ये हमें आपके लिए निवारणकारी होगा, यानी कि आपका दुख जो है ये दुख से आपको फायदा पहुंचाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना, जितना आपने जुल्म सहा है वो दुख आपको क्या देगा, आपको एक दिन जो है निदान देगा, फ़ायदा होगा, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए फ़ायदा होगा। पैराग्राफ 9 में कह रहा है गो बैक टू मिसिसिपी वापस जाओ, गो बैक टू अल्बामा, अब अल्बामा वापस जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया वापस जाओ, सभी को अपने अपने गांव कहा जाने के लिए। गो बैक टू लुइसियाना, ठीक है ना, लुइसियाना वापस जाओ। गो बैक टू स्लम्स एंड गेस्ट ऑफ आवर नॉर्थ सिटीज, उत्तरी शहरों की झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में वापस जाओ। नोइंग दैट ठीक है ना, नोइंग दैट सम हाउ दिस सिचुएशंस कैन एंड विल बी चेंज, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह इस स्थिति को बदलना पड़ सकता है और बदलेगा। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली
ऑफ डिस्पेयर, आइए निराश की घाटी में गोता नहीं लगाते हैं। हम लोग निराशा से आशा की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जो निराश हो गए हैं उस निराशा को दूर कीजिए और जो है उस निराशा की निराशा की घाटी में गोता लगाते हैं। आइए निराशा की घाटी में गोता नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है आशा रखिए कि आप एक दिन आप लोग जो है सफल जरूर होइएगा। फिर क्या करें भाई, पैराग्राफ में करा, आई से टू यू टुडे, मैं आपसे आज कहता हूँ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, एंड सो इवन थॉट वी फेस द डिफिकल्टीज टू ऑफ टुडे एंड टुमारो, आई स्टिल हैव ए ड्रीम, आज की और आने वाले कल की हालत की कठिनाइयों को और दिक्कतों के बावजूद मेरे पास अभी भी एक सपना है, एक आशा है। इट इज़ ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह एक सपना है जो गहराई के साथ अमेरिकियों के सपनों से साथ जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि मैं मेरे दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी मेरा एक सपना है, और ये सपना मेरा जो यह सपना है कि जो आप लोगों के जो हालत है, जो आपकी कठिनाई है, जो आपकी दिक्कत है, यह इसके बावजूद भी मेरे पास अभी एक सपना है। क्या? यह एक सपना है जो गहराई के साथ अमेरिकियों के सपना के साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिका के लोगों के सपना के साथ जुड़ा हुआ है। आई हैव ए ड्रीम दैट, आई हैव ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा सपना है कि एक दिन यह देश जागेगा, इस देश का सोच बदलेगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने संप्रदाय के सही मतलब को समझने लगेगा। जो इस देश का जो सोच जब बदलेगा, इनको यह पता चलेगा कि इनका जो सांप्रदायिक, इनका जो देश होने का क्या मतलब है, इनको समझ में उस दिन आएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब क्या कर रहा है, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स, हम लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं, टू बी सेल्फ एविडेंट, और मैं इसका स्वयं प्रमाण हूँ, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल टू, भगवान ने इंसाफ, ये कह रहा है कि आई हैव, इन्होंने कहा कि मेरा जो सपना है एक दिन देश को जगेगा, सोच बदलेगा, ठीक है ना। हम लोग जो है इस सत्य पर विश्वास करते हैं, और लोग जो स्वयं प्रमाण करता हूँ कि भगवान जो है, आई हैव ए करा है कि देखिए, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, मेरा सपना है कि जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर एक दिन द सन्स ऑफ फॉर्मर सेल्स, भूतपूर्व गुलामों का बेटा, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर्स, ये कह रहा है, इन लोगों को कह रहा है कि मेरा एक सपना है कि जॉर्जिया के लाल पहाड़ी पर एक दिन जो है भूतपूर्व गुलामों का बेटा, जैसे आप लोग गुलाम हैं ना अभी जो काले हैं, वो कह रहा है कि अभी गुलामी ना हुआ एक तरह से, उन लोगों को गुलामी के मतलब एक तरह से समझे झगड़ा हुआ है कि मतलब काला है तुम, इस तरह से। तो कह रहा है कि भूतपूर्व गुलामों का बेटा, भूतपूर्व गुलामों के मालिक का बेटा जो है ना, समझे। देखिए कि एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर सेल्फ ऑनर्स, और भूतपूर्व गुलामों के मालिक का बेटा विल बी एबल टू साइट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, एक साथ भाईचारगी के मेज पर बैठा दिखाई देगा। ये कह रहा है कि आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मेरा सपना है, मैंने एक सपना देखा है कि आप लोगों के साथ जो ये गोरे लोग हैं वो भेदभाव कर रहे हैं ना, मेरा वादा है, याद रखिएगा, एक दिन जो है ये लोग आप लोगों से भाईचारा करेगा, और ये आप लोगों के साथ एक मेज पे बैठ के, एक टेबल पे बैठ के भोजन करेगा, एक टेबल बैठ के आपके साथ में पढ़ेगा, लिखेगा, सारा चीज़ करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आई हैव कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे, कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी की राज भी, ए स्टेट स्विल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस, स्विल्टरिंग विथ द हीट ऑफ क्या कहता है ऑपरेशंस, वो राज जो अभी बगावत तथा नाइंसाफ़ी की ज्वाला में धड़क रही है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओशिया ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, बदल कर आज़ादी और इंसाफ की जन्नत बन जाएगी। याद रखिएगा, अभी जितना भी राज जो है बगावत की आंधी में जो है ना, नाइंसाफ़ी की ज्वाला में जो धड़क रही है, ये सब एक दिन जो है ना आज़ादी इंसाफ इनको मिल जाएगा, याद रखिएगा, और ये जन्नत बन जाएगा। फिर कह रहा है आई हैव ए ड्रीम दैट माई
लिटिल चिल्ड्रेंस विल वन डे लिव इन ए नेशन। मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। देखिए कह रहा है कि मेरे जो छोटे छोटे 4 बच्चे होंगे वो जहाँ वे अपने चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र के कैरेक्टर से जाने जाएंगे। याद रखिएगा, अभी जो है अमेरिका में चमड़ी के रंग से जो है उनको जाना जाता है। उनका चमड़ा का रंग अगर काला है तो उनको कहा जाता है कि तुम काले हो, ठीक है ना, इस तरह से वहाँ जाना जाता है। और तो वहाँ पे कह रहा है कि इनका कहना है माध्यम इनका कि जो बच्चे आएंगे आने वाले दिन में भविष्य में, तो वो बच्चे जो हैं काले रंग से नहीं, वह अपने कैरेक्टर से, चरित्र से जाने जाएंगे, अपने पढ़ाई लिखाई से जाने जाएंगे। याद रखिएगा। पैराग्राफ 15 में कह रहा है, क्या कह रहा है, आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा सपना है। आई हैव ए ड्रीम टुडे वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन डाउन इन अलबामा विथ इट्स विकियस रेस्टिक्स with its governor having his lips dripping with the world of interposition and nullifications। अलबामा में जहाँ क्रूर नस्लवादी है वहाँ के गवर्नर के मुख के बीच बचाव और कानून को निष्प्रभावी करने वाले शब्द निकलते हैं। वन डे राइट देयर इन अलबामा, एक दिन उसी अलबामा में लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स, छोटे छोटे अश्वेत लड़के लड़कियां विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विथ लिटिल विथ बॉयज एंड वाइट गर्ल्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और छोटे छोटे श्वेत लड़के लड़कियां भाई बहन की तरह हाथ हाथ मिलाकर चलेंगे। आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि आज जो बच्चे एक साथ एक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे जो है एक साथ एक स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, काले उजले गोरे का फ़र्क के कारण जो है लड़का लड़कियां एक साथ हाथ मिला करके एक साथ नहीं चल रहे हैं, बच्चे एक साथ हाथ मिला कर नहीं जा पा रहे। लेकिन याद है, मेरा सपना है, मुझे पता है कि एक न एक दिन वे दोनों लड़के लड़कियां भाई बहन की तरह चलेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक ही टेबल पे बैठ के खाएंगे, एक ही टेबल बैठ के पढ़ेंगे, एक जगह बैठेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे। ये इनका सपना है। उन लोगों के बीच में ये मोटिवेट कर रहा है, उन लोगों को उन्हें जगा रहा है। पैराग्राफ 17 कर रहा है कि आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा सपना है। पैराग्राफ 18 कर रहा है, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सकेल्ड, मेरा एक सपना है कि एक दिन एक घाटी ऊंची हो जाएगी, एंड एवरी हिल्स एंड माउंटेन शैल बी मेड लॉ, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी झुक जाएगी। ये कह रहा है कि मेरा एक सपना है, एक दिन ऊंची घाटी, ये जो घाटी है ना, हर घाटी ऊंची हो जाएगी, और एवरी हिल्स डाउन माउंटेन शैल बी मेड लॉ, और ये जो छोटी छोटी घाटी है ऊंची हो जाएगी, और जो बड़े बड़े पहाड़ है, जो बड़े बड़े घाटी है वो क्या हो जाएंगे, जो बड़े बड़े पहाड़ है वो पहाड़ी झुक जाएगी और घाटी क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो नेगरों के लोग हैं वो एक न एक दिन जो है अपनी मुकाम को हासिल जरूर करेगा, और जो गोरे लोग हैं, जो अहंकार में है कि हम गोरे हैं तो ये है, उसके साथ में नहीं रहेंगे, वो झुक जाएगा। ये सो बात कह रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कि घाटी ऊंची हो जाएगी और जो एक पहाड़ है वो पहाड़ी क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, उबड़ खाबड़ वाली जगह जो है ये समतल हो जाए। कहने का मतलब जो हम लोगों के बीच में मतभेद है, ये मतभेद क्या हो जाएगी, उबड़ खाबड़ का मतलब ये मतभेद, ये क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, मिल जाएगी, मिट जाएगी, ये समतल हो जाएगी। एंड द क्रॉक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रीट, और टेढ़े मेढ़े स्थान को सीधा बनाया जाएगा। एंड द ग्रोसली ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवल्ट, और इधर उधर की महिमा प्रकट होगी, और ईश्वर की जो महिमा है, द लॉर्ड शैल बी रिवल्ट, ईश्वर की महिमा क्या होगी, प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लैश शैल बी सी इट टुगेदर, और सभी मनुष्य उसे एक साथ देखेंगे। जितने मनुष्य है वो क्या देंगे, एक साथ काले रंग को देखेंगे, काले गोरे को एक साथ देखेंगे। सभी के अंदर मतभेद क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। पैराग्राफ 9 में कर रहा है दिस, ये क्या कर रहा है, दिस इज आवर होप, यही हम लोगों की आशा है। एंड दिस इज द फेथ दैट आई गो बैक टू द साउथ विथ, और वो विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा। विथ द फेथ, इसी विश्वास से वी विल बी एबल टू नाव आउट द माउंटेन और डिस्पेयर एंड स्टोन होप ऑफ होप, हम लोग निराशा के पर्वत को चीर कर आशा के पत्थर निकल पाएंगे। विथ दिस फेथ, इसी विश्वास से वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द
क्या कहते हैं, जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी, क्या कहता है, साइफनी ऑफ ब्रदरहुड। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है निहत्ते फाकी बिगाड़ की शोर शराबे को भाईचारे की स्वर लहरी में बदल पाएंगे। विथ द फैट, इसी विश्वास से वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ पूजा कर पाएंगे, ठीक है ना। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जा पाएंगे। टू स्टैंड अप फ्रीडम टुगेदर, एक साथ स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े हो पाएंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री ऑन डे, ये जानते हुए कि हम लोग एक दिन मुक्त हो जाएंगे। देखिए इन लेखक से आपको आशा है कि एक दिन हम लोग जो है, जैसे गोरे लोग जो है जैसे जैसे कर पा रहे हैं वैसे हम लोग भी करेंगे। बताइए कितना आशा लगा के बैठा है, आशा लगा के ये कर रहा है। बताइए कितना इन लोगों को अंदर में, बताइए वो सुख लेने का, इन्हें भी तो देश में घूमने का मन करता हो, इन्हें भी तो वो जो जेल में, जिस जेल में गोरे को रखा जाता है उस जेल में इन्हें भी अच्छा लगता होगा कि यार कितना उनके लिए वहाँ व्यवस्था होगा, वहाँ अच्छा सफाई होगा, रख रखाव होगा। उस मान लीजिए जिसको पकड़ के ले जाता है और अब क्या कहते हैं धैर्य इंसान को जेल में फेंक देता है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम उस जेल में जाएंगे, उस जगह साथ में रहेंगे, उस भगवान की पूजा साथ में करेंगे जिस भगवान की वो पूजा करते हैं। हम लोगों के साथ भेदभाव जो हो रहा है ये सारा हट जाएगा, मिट जाएगा। जब तक उनको ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान उनके अंदर भरना होगा, वो उन्हें समझाना होगा ये बात को हमें। और हमें इसके लिए शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, इनके लिए हमें अंतर आत्मा में जो हमारे जो बल है उसके लिए जरूरी है, अंतरात्मिक बल की जरूरी है, अंतरात्मिक बल की, ठीक है ना। एंड दिस विल बी द डे, और ये एक ऐसा दिन होगा, दिस विल बी द डे व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रेन्स विल बी एबल सिंग विथ द मीनिंग। और क्या करें, और ये एक ऐसा दिन होगा कि, और ये एक ऐसा दिन होगा जब खुदा के सभी बंदे इस गान को एक नए अर्थ के साथ गा पाएंगे। माई कंट्री, ए मेरे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, इट्स ऑफ दिस, इट्स ऑफ यू स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, वो तुम्ही हो आज़ादी देने वाली ज़मीन। ये कह रहे हैं कि एक साथ वो लोग गाना गा पाएंगे, गीत गा, ए मेरे प्यारे वतन, ठीक है ना, वो तुम्ही हो आज़ादी देने वाले ज़मीन। ऑफ दी आई सिंग, तुम्हारे लिए ही गुनगुनाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर डाई, जमी जिस पे हमारे आबा ओ अजदाद बाप दादा मेरी। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यानी कि तीर्थयात्रियों की खुश पसंद भूमि। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी क्षेत्र से आज़ादी की आवाज़ आने दो। कराएं कि जिस ज़मीन पे हमारे माता पिता ने अपना क्या कहते हैं शरीर त्यागा है, जिस ज़मीन पे हम लोगों ने जन्म लिया है, हम लोगों ने पैदा लिया है, उस ज़मीन की जो महक है, वो खुशबू है, हमें तब मिलेगा जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। और हमें विश्वास है एक दिन हम लोग आज़ाद जरूर होंगे, ठीक है ना। हमारे देश को अंग्रेज़ गुलाम बना रखा था ना दोस्तों, और आज देखिए अंग्रेज़ को जो है, ये लोग को, अमेरिका के लोगों को जो है, अमेरिका में जो रंग भेद की नीति है वही गुलाम बना कर रखा है। उन्हें आज़ादी नहीं मिल पा रही है और आज़ादी के लिए बेचैन तड़प रहा है। समझिए एक तरह से जैसे पिंजरा में पक्षी रहता है ना, उस तरह से ये लोग तड़प रहा है। देखिए आपको एक कहानी से पता चल रहा होगा कि किस तरह से भाषण में देखिए तड़पने का आवाज़ सुनाई दे रहा है। एंड ऑफ इन इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ए ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को एक महान देश बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, इसे सत्य होना ही होगा। एंड सो जो जितना भी मैंने बात बोला उसे सत्य होना ही होगा, ये भाषण में कह रहा है हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब। एंड सो, और इसके लिए लेफ्ट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द क्या कहता है प्रीडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हेम्फेशियर, न्यू हेम्फेशियर के विशाल पर्वत शिखर से आज़ादी की शहनाई बजने दो। कह रहा है कि किससे, हाँ देखिए ये कह रहा है कि आज़ादी की जो शहनाई है, न्यू हैम्पशायर के विशाल पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो। अब कह रहा है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, कह रहा है न्यूयॉर्क के पराक्रमी पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइनेटिंग एलिगेंस ऑफ क्या कहते हैं पेंसिल्वेनिया,
पेंसिल्वेनिया के अघेलनिज के ऊंचाइयों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। अगला में कह रहे हैं पैराग्राफ 22 में, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो क्रैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोडो, बर्फ से ढकी कोलोराडो की महान चट्टानों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द, क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया स्लॉप्स, कैलिफोर्नियाज कर्वेशियस स्लॉप्स ऑफ द, क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया के घुमावदार ढलानों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। 24 में कह रहा है, बट नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से आज़ादी की शहनाई बजने दो। पैराग्राफ 25 में कह रहा है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन टू टेनेसी के लुक आउट के माउंटेन की आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल्स एंड मोलो हिल्स ऑफ मिसोपी के हर एक डिब्बों और पहाड़ियों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पर्वत से आज़ादी की शहनाई बजने दो। अगला में करें, एंड वेन हिज हैप्पीनेस, और जब ऐसा होगा, एंड वेन वी एलो फ्रीडम रिंग्स, और जब हम आज़ादी की शहनाई को बजने देंगे, वेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हेलमेट, जब हम इसे बजने देंगे तो हर गांव में, हर कस्बों से, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य और शहरों से, वी विल बी एबल टू स्पीड ऑफ दैट डे, तब उस दिन को और जल्द ला सकेंगे। वेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, जब ईश्वर सभी बंदे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, श्वेत लोग और या श्वेत लोग, जीवास एंड द, क्या कहता है, जेंटलिस, यहूदी और गोरे यहूदी, क्या कहता है, प्रोटेस्टेंट्स एंड क्या कहते हैं इसको, कैलोथिक्स, प्रोटेस्ट और कैलोथिक्स, ईसाई धर्म के जो पंथ का नाम होता है उसको बोलते हैं कैलोथिक्स, और जो है इन्हें विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स एंड सिंग्स टू द वर्ड्स और द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल, सभी हाथों से हाथ मिलाकर निग्रोज का आध्यात्मिक गान गा सकेंगे। फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए आखिरकार, फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए आखिरकार। थैंक गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद तेरा ईश्वर शक्तिमान। वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग क्या हुए, आज़ाद ही हुए आखिरकार। ये कहने का मतलब ये हुआ, देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हम तब, क्या कहते हैं, ये देखिए अब समझिए थोड़ा, एक बार मैं इस कहानी को फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए इसमें ये जो है ना, एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है निग्रो के लोगों के बारे में वो क्या कहते हैं, वो भाषण दे रहे हैं। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में, जो कि कौन मेमोरियल हॉल था बताइए, मेमोरियल जो था वो हॉल, एक हॉल था, उस मेमोरियल हॉल में जो है वहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं, वो उसके सीढ़ी पे भाषण दे रहे हैं, वो समझे ना। तो वो भाषण दे रहे थे, उस भाषण के दौरान जो है जो है वो क्या कहते हैं, जो उनके बीच उनके साथ जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को जो है कैसे दूर किया जाए, क्या कहते हैं, काले गोरे का, उन सभी के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एक वहाँ पे उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, निगरों के लोगों को, क्या कहते हैं कि आप लोग जो है उन लोगों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उन लोगों से प्रेम पूर्वक बात करके। आज से 100 साल पहले तो हमारे पूर्वजों ने या हमारे संविधान में रूल बना के चल गया, लेकिन रूल का फ्लो सरकार थोड़े नहीं कर रहा है। इसके लिए सरकार को जगाना होगा। सरकार हमें काला चेक थमा दिया है, और वो क्या कहते हैं, हमें जो है आज तक हमें हमारा हक नहीं मिल पाया। इसीलिए उनको कहता है, उनको विश्वास दिलाता है, उनके अंदर जो है, अंदर आत्मा के अंदर जो है उन्हें विश्वास दिलाता, जगाता है कि मैंने एक सपना देखा है, आप लोगों को ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, आपका बेटा पोता जो है आपके, क्या कहते हैं, आने दिन में वो क्या कहते हैं, अपने रंग रूप से नहीं, अपने फेस से नहीं, अपने क्या कहते हैं चमड़ी से नहीं, वो अपने चरित्र से जाना, कैरेक्टर से जाना जाएगा। इसीलिए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बेटी जो है अच्छा से, क्या कहते रहे, सुख से शांति से, जैसे आप लोग के साथ हो रहा है कि काला गोरा का आपको जेल में डाल दिया जाता है, आप पूरे शहर घूम नहीं सकते, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा उन पर अत्याचार हो रहा था, जो है ये सभी आपके साथ हो रहा है। तो इसको अगर दूर करना चाहते हैं तो आप होटल में रहने से या कहीं बड़े बड़े शहर में घूमने से आपको नहीं होगा, या आप आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिएगा, तो ये मिलने वाला आपको हक नहीं है। इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, याद रखिए। इसके लिए इतना मोटिवेट करते हैं उनको मोटिवेट करने के बाद जो है मार्टिन लूथर किंग जो है क्या कहते हैं,
जो मोटिवेट करते हुए, उनको समझाते हुए और आखिरकार जो है वो उन लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इन्हें इस तरह से मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको हमने समझा दिया। आशा है कि आप लोग समझ में आया हो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।